जय सीताराम, जय राधे श्याम। भाई बहनों, मेरी वीडियो को शेयर भी करना, लाइक भी करना। तुम्हारी मनोकामना पूरी करेंगे भगवान। तथा इस विषम पिता महा कह रहे हैं द्रौपदी के लिए, इस समय मुझे एक परम हंस की कथा याद आ गई है। अब सो मैं आप लोगों के सामने वर्णन करता हूँ। वह बहुत समय पहले से राजा शिवी के यहाँ, मतलब बहुत समय पहले से राजा शिवी के यहाँ एक परमहंस रहा करते थे, जिनकी सेवा तन मन धन से बहुत भली प्रकार किया करता था। उसी राजा के नगर में एक ब्राह्मण रहा करता था। सो एक दिन उस ब्राह्मण ने एक सोनार को कुछ सोना अपनी लड़की का आभूषण बनाने के लिए दिया। उस सोनार ने खोटे पीतल का आभूषण बनाकर सोने के मूल्य ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण ने अपनी हंसली समझकर अपनी लड़की को दिया। तदंतर उसकी लड़की ससुराल चली गई तो उसके पति ने आभूषण को खोटा जानकर क्रोध से परित्याग कर वापस अपने ससुराल के यहाँ भेज दिया। और जब वह हाल ब्राह्मण ने सुना तो ब्राह्मण को मालूम हुआ तो उसने शिवी के यहाँ सोनार के विरुद्ध अभियोग सोनार के यहाँ मतलब अभियोग चलाया, मतलब उस कारोबार कर रहे हैं, चला दिया नगर का और कारावास दंड देकर उसका तमाम संपत्ति को राजकोष में जब्त किया। और एक दिन उस सोनार के रुपयों से खाद सामग्री खरीद कर भोजन आहार किया। भोजन बनाया गया जाकर तमाम सबको खिलाया गया। सो उस दूषित, मतलब एक दिन का अंश है जब इतना दूषित सोनार के द्रव्य के भोजन के उपरांत तत्क्षण उस परम हंस का चित्त बदल गया और वह सोचने लगे कि इस समय कोई भी नहीं है और उस सोनार का दूषित अन्न खाया है। परमहंस सोचने लगा कि इस समय कोई नहीं है और रानी का आहार खूंटी पर टंगा हुआ है, टंगा हुआ है और सो लेना चाहिए। यह सोच महात्मा जी उसे हार को अपनी जेब के हवाला कर अपनी कुटिया में जा उपस्थित हुए। किंतु कारणवश उसने तीन दिन का उपवास भी करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि उसने 3 दिन का उपवास करना
पड़ा। इसलिए 3 दिन के उपास करने से जब उस सुनार के द्रव्य के भोजन का अंश उधर से, मतलब जब उस चोरी का अन्न खाए सुनार का, तो उसका अन्न जब निकल गया, उसका अंश अंश जब उधर से निकल चुका, तो उसको उसी 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 उसको उसी रानी का आहार चुराने का बड़ा अपराध किया है। वो किया है। सोच कर पता नहीं परलोक, सोच रहे हैं कि पता नहीं परलोक में मैं कितना भोगेंगे, परलोक पता नहीं परलोक में कितना भोगना पड़ेगा, नहीं तो परलोक में कितना भोगना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ क्योंकि यहाँ दंड भोगना पड़ेगा। इसलिए अभी इसका दंड ही इसी लोक में भोग लिया जाऊं। यह सोच वहाँ दौड़ते हुए राजा शिवी के पास आ गए और आकर कहने लगे कि हे राजन, मैंने आपकी रानी का आहार चुरा लिया था, सो इसके अपराध के दंड में आप मेरे दोनों हाथ काट लो। यह बात सुन राजा के आश्चर्य का कोई ठिकाना ना रहा कि परमहंस जैसे सिद्ध महात्मा ने चोरी कैसा घृत का कार्य कर लिया है, और इससे भी अधिक अचंभ की बात यह है कि कह रहा कि मेरा हाथ पैर काट दो। चोरी का दंड भी स्वयं मांगने लगे। चोरी का दंड भी स्वयं मांगने लगे हैं। जब उसको याद आए तब समझ रहे हैं ना, चोरी का दंड भी मांगने लगा। कारण सो आप हम उसे अच्छी प्रकार खोल कर बताइए। यह सुन महात्मा ने ध्यान लगाकर बताया कि हे राजन, हमने उसी दिन उसी दूषित अन्न का भक्षण किया था, इसलिए हमारी बुद्धि भी दूषित होकर विकार हो गई है। परमहंस की उस बात को अत्यंत राजा ने पूरी जांच पड़ताल कर ज्ञान कर लिए कि उस दिन परमहंस ने पूरी जांच पड़ताल करके राजा ने पूरी बात का पता लगाया कि उस दिन महात्मा को उस अधर्मी सोनार के द्रव्य का भोजन कराया गया था। यह हे राजन जानकर राजा ने महात्मा से क्षमा प्रार्थना किए और कहा कि हे महात्मा, हमसे अपराध का कुछ अपराध का नहीं है। हे राजन, अपराध तो उस दूषित अन्न का है जिसने आप जैसे महात्मा की बुद्धि को भ्रष्ट कर बदल दिए हैं। इसलिए हे द्रौपदी, जब एक दिन की बुद्धि, एक दिन का अन्न खाने से इतना बदल गया तो मैं तो सदा
दुर्योधन का अधर्मी दुर्योधन का भोजन किया करता था। मतलब मैं तो इतना दिन तक अधर्मी का अन्न खाता था। अब मैंने 56 दिन से अन्न ग्रहण नहीं किया है, इसलिए मेरे शरीर में दुर्योधन का दूषित अन्न का अंश बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल जाता रहा है। और इसी कारण मुझ में भुला हुआ ज्ञान फिर से चमक उठा है। कहते हैं कि मत खाओ दूषित अन्न, मत करो बुरी बात। कह रहे हैं कि जब मैं 56 दिन से भूखा हूँ, तो अब जब मेरे पेट में पापियों का अन्न है नहीं, तो मेरे को फिर भी अपनी बुद्धि आ गई। जय श्री राम, जय राधे श्याम। मेरी वीडियो को शेयर भी करना और लाइक भी करना।